इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें जो कि कनाडा से सामने आ रही है, जहां भारत का एक और दुश्मन राहत राव मारा गया। राहत राव लंबे समय से खालिस्तानी आतंकियों की मदद कर रहा था, साथ ही साथ कई भारत विरोधी प्रदर्शन में भी ये शामिल था। ने कहा ये हमारे लिए बड़ा फायदेमंद एक्सरसाइज हुआ है, इसलिए कि हमने अब पाकिस्तान को बता दिया है कि अगर हमारे खिलाफ जिधर भी एक्शन होता है, भारत की तरफ से एक ऑपरेशन जो कि कनाडा में या अमेरिका में जिसका शोर था, वो पाकिस्तान में स्टिल इट्स गोइंग ऑन। भाई पूरी दुनिया में खास तौर पे चाहे पाकिस्तान हो, दाऊद इब्राहिम की बात हो, यूके में निज्जर की बात हो, या फिर अपना ईरान में इस्माइल हानिया की बात हो, हर जगह पे अननोन पर्सन की या अननोन मैन की बात कहाँ से आती है कि कोई भी हिंदुस्तान से आएगा यहाँ पे, हमारे अनमोल रतन जिन्हें हमने इतना खिला पिला कर इतनी मेहनत से हमने सिखा पढ़ा के पाला है, उन्हें टपका के निकल जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि फिर हमें अपने आप को चेक करना चाहिए, यानी कि पाकिस्तान की एजेंसीज को देखना चाहिए कि आप लोग नंबर 1 कैसे बने फिर रहे हैं। तो विदेश में भारत के दुश्मन एक एक कर ढेर हो रहे हैं। शोर सुना पूरी दुनिया में, वो पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है और वो ऑपरेटर्स अपना काम कर रहे हैं। दे आर नॉट वरीड, दे आर डूइंग इट द वे दे वांट इट। मतलब इंडिया से लोग आते हैं, टपकाते हैं हमारे लोगों को और फिर चले जाते हैं, और उसके बाद गार्डियन वाले उठकर 4 साल बाद 3 साल बाद एक जो है वो आर्टिकल प्रिंट कर देते हैं। जैसे ये निकला है, ये जो प्लानिंग और डायरेक्शन है, ये जो नेटवर्क है वो कैसे पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है। दोस्तों, भारत ने एक और भारत विरोधी और आईएसआई एजेंट पाकिस्तानी को कनाडा में घुसकर दिन दहाड़े आग में फूंक कर मार दिया है, और जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया सुन्न है। अब हाल ही में एक न्यूज सामने निकल कर आई जिससे यह पता चला कि कनाडा में रहने वाले एक मुस्लिम व्यक्ति जिसका नाम राहत राव बताया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान की आईएसआई इंटर सर्विस इंटेलिजेंस सीक्रेट एजेंसी का एजेंट था, उसे कनाडा के शहर सूरी में कुछ अज्ञात लोगों ने जिंदा जला दिया और जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। रिपोर्टों की माने तो राहत राव कनाडा में करेंसी फॉरेन एक्सचेंज का बिजनेस चलाता था, और जब राहत राव करेंसी एक्सचेंज कर रहा था तभी कुछ अज्ञात लोगों ने उसके ऑफिस में आग लगा दी और जिससे राव जलकर मर गया। राहत राव अक्सर कनाडा की धरती पर भारत विरोधी काम करता रहता था। राहत राव खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट का भी सपोर्ट करता था, और राहत राव ने कनाडा में खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्टों के साथ मिलकर भारतीय दूतावास पर हमला भी किया था। अब राहत राव के मारे जाने के बाद पाकिस्तान में एक बार फिर दहशत का माहौल है। पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि भारत हमारे आदमियों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा है, और जिससे भारत हमें एक सीधी चेतावनी दे रहा है। 26/11 का जो उन्होंने कहा, 26/11 का बम्बई अटैक का, और भी वो कहते हैं वो पुलवामा जैसे केसों का, हर चीज हम पे डाल के हमें मुजरिम कहते हैं। अल्लाह के शहादतें हमारी हैं, खून हमने दिया है, मईशत हमारी तबाह है, लोग हमारे नुकसान में है, और ब्लेम भी हम पे किया जाता है। नहीं, उसमें एक चीज ये आती है ना, देखें जैसे इस समय अगर फलस्तीन की सिचुएशन और खास तौर पे अगर पाकिस्तान की बात करें, आपने बोला 26/11 का हम पे वो कहते हैं, वो जो क्या उसका नाम था अजमल का था, वो तो पाकिस्तानी, फिर बाद में हामिद मीर ने जाके इंटरव्यू किया उनकी फैमिली का, तो वो पाकिस्तानी साबित हुआ। देखें, पाकिस्तानी है या कोई भी है, दुनिया में सारी जगहों पे अच्छे बुरे रहते हैं। नो डाउट, आप इस तरह नहीं कह सकते कि यहाँ से एक बंदा गया तो वो हमारा ही अब कसूर हो गया है। पाकिस्तान में कितने लोग ऐसे हैं जो बाहर से भी आए हुए हैं। देखें, जो पकड़ा गया है उधर से बलोचिस्तान से, अब उसको कलभूषण जो है, अब देखें वो किसका था, इंडियन, वो कितने साल तक केस चल रहा है। हमारे इसमें कसाब पे हम पे डाल देते हैं, उनको तो जिंदा पकड़ा गया है। ठीक है, तो ये मसला नहीं है, मसला मेन यही है कि पाकिस्तानी हो या ईरानी हो, कोई भी हो, ठीक है, इस्माइल हानिया जैसे केस ये एक नहीं है। पाकिस्तान में कितनी शहादतें होती हैं, आए दिन होती हैं, हमारे फोर्सेस शहीद होती हैं। मसला ये है कि असल बंदा नहीं हम तलाश करते हैं। ये मेरा टॉपिक भी यही था कि कभी लेट्स सपोज कोई मसला हुआ पाकिस्तान में, मैं इल्जाम लगा दूंगा किसी दूसरे कंट्री में, ऐसे ही मतलब जैसे के बाद बात दब जाएगी, हाँ, मतलब नया केस आ जाएगा। जैसे हम कह देंगे कि जो किया इंडिया ने किया, या जो किया अमेरिका ने किया, उससे हम रिलेशन भी खराब कर लेते हैं। या तो कोई ठोस सबूत दें। टारगेट किलिंग हो रही है, और यानी कि जितने अनमोल रतन हमने पाल रखे हैं, खिला पिला के हमने दिन को तगड़ा कर दिया, यानी कि जैश ए मोहम्मद और दूसरे कई टेरर ग्रुप्स जो पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं, उन लोगों के, उनके जो लोग हैं, यानी कि उनके जो मेंबर्स हैं जो उनके लिए काम करते हैं, उनमें से 20 से 21 लोगों को 2 से 3 साल में मारा जा चुका है, और कहा यह जा रहा है कि ये सारा काम कर रहे हैं कौन भला।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ये करवा रही है और पाकिस्तान में लोग आ रहे हैं, टपका रहे हैं और फिर निकल जा रहे हैं। मतलब ये कि आते हैं, मारते हैं और उसके बाद चाय पिए बगैर ही वापस चले जाते। वैसे तो ये काम पाकिस्तान की गवर्नमेंट को खुद करना चाहिए, पाकिस्तान की एजेंसीज को खुद करना चाहिए था कि जी ये इस किस्म के लोग जो हमने पाल रखे हैं, जिनके जैसे कि बहुत से लोगों को तो नाम आप लोग जानते भी हैं, मैं पिक्चर भी दिखा देती हूँ उन लोगों की आपको, ताकि आप लोगों को एक बार फिर दिमाग में आप लोगों के जो है ये लोग ताजा हो जाए। और भी बहुत से लोग हैं और एक लंबी लिस्ट है, लेकिन बात सारी ये है कि मोदी जी जो है वो ये काम फ्री में कर रहे हैं। मतलब वो जिनको टारगेट किलिंग के लिए भेजा जाता होगा वो भी तो कोई सोशल वर्क करने तो नहीं निकले होंगे। वैसे तो ये सोशल वर्क में भी आ सकती है ये बात, लेकिन ये कि सोशल वर्क तो नहीं कर रहे होंगे ना कोई पेमेंट तो होती होगी ना। चलो अगर वो सोशल वर्क समझ के कर रहे हैं कि जी ये लोग जो है ये टेरर ग्रुप के लोग हैं और इनको मार देना चाहिए, दहशतगर्द हैं, ये टेररिज्म करते हैं, भारत में भी करते हैं और जगह भी करते हैं, दूसरी कंट्रीज में भी करते हैं, तो इनको टपका देना चाहिए। लेकिन फिर भी गोली का, आने जाने का, रहने का, खाने का, कहीं तो ठहरते ही होंगे ना, किसी होटल में, नहीं तो किसी के घर, नहीं तो किसी के किसी गेस्ट हाउस में, या टेंट लगा के, या रोड में भी अगर रह रहे तो खाते पीते तो होंगे ना। इसलिए कि वो जिसको मारना है, हमने तो मूवीज में देखा है ना, बच्चन साहब की मूवीज में और कई मूवीज में आपने देखा होगा कि कितना कितना टाइम लग जाता है, वो निशाने ही लेते रहते हैं और अगला बंदा भाग जाता है। तो उसके बाद वो, या फिर गोली ऐसी लगती है कि कभी उन्होंने जो है वो बैठ जाता है, कोई उठ के भाग जाता है, कुछ हो जाता है, तो टाइम लगता है मारने में। आप लोगों को तो ऐसा लगता है कि बस वो बेचारा आया होगा, आधे घंटे में उसने उस बंदे को टपकाया होगा और उसके बाद वो वापस चले गए होंगे। ऐसा तो नहीं है। लेकिन अगर आईएसआई ये सारा कुछ करवा रही है जस्ट टू, जिसे कहते हैं ना, डाइवर्ट अटेंशन, के वो जो है ना अपना बैकयार्ड क्लियर कर रही है। भाई हुकूमत जो होती है या जो एजेंसियां होती हैं वो अपने लोगों को थोड़ा ही मारती मरवाती हैं। हुकूमत जिसे वो कहते हैं ना कि वो उसका ये काम तो नहीं है कि अपने लोगों को मारे। हुकूमत की जॉब ये होती है, या इंटेलिजेंस एजेंसीज की जॉब ये होती है कि उनका काम ये होता है कि अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना। सो ये जो शख्स है इसको जो मारा गया है कराची के अंदर, ये एक जिसे वो कहते हैं ना, और ये मेरा ख्याल है 3 दिसंबर को किया गया है। तो आज कम से कम 6 दिसंबर है, तो इट मीन्स इसको नॉर्मली छुपाया गया है कि ये टारगेट हुआ। इसको फिर जो है वो जख्मी हुए थे और फिर मेरा ख्याल है ऐसे कहा जा रहा है इनके बारे में। बट एनी हाउ उनको जो इट मीन्स कि जो इंडियन डीप स्टेट है, दे एब्सोल्युटली नो व्हाट्स वेयर द पीपल आर। हाफिज सईद के लोग कहाँ पे हैं, वो क्या कर रहे हैं। इट मीन्स कि देयर आर पीपल हु आर इनसाइडर्स हु आर टेलिंग देम, मे बी जिसे वो कहते हैं ना वो जो अंदर कोई लोग होंगे इन ग्रुप्स के अंदर। कई दफ़ा ग्रुप्स के अंदर लड़ाइयाँ हो जाती हैं, सो दे शेयर द इंफॉर्मेशन फॉर सेक ऑफ मनी। अमेरिका में भी देखें, रॉ ने जो किया है वो उन्होंने पैसा लगाया, उन्होंने कहा जी $1 लाख ले लो, पुन्नू फारग कर दो। निजर का भी ऐसे हुआ था। सो वो उधर भी जारी बात है पैसा चला है। सो आई थिंक जो इंडियन जो डीप स्टेट है, दे आर वर्किंग। ठीक है यार, पैसे लगाओ, 1, 2, 4 लाख, $10 लाख ले लो, कोई ज़्यादा रकम तो